बच्चों, आज बताया जाएगा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाता है। यानी जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं यानी आज्ञासूचक वाक्य होते हैं उन्हें किस तरीके से हम चेंज करते हैं, क्या उनका रोल होता है। तो इसमें देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। I am PERATIVE imperative sentences SENTENCES imperative sentences जो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें जब इनकी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो किस तरह से किया जाता है। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य होता है उसके अर्थ के अनुसार बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया गया होता है यानी आज्ञा दी गई होती है तो उसे ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। से ऑर्डर्ड लगा दिया जाता है सैड या सैड टू के स्थान पर। और यदि सलाह दी गई होती है वाक्य में तो एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में सलाह दी जाती है तो इसमें फिर एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हटा करके एडवाइज्ड लगा दिया जाता है। और यदि वाक्य में रिक्वेस्ट की गई होती है यानी विनती की गई होती है तो इसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं REQUESTED रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। और यदि मांग की गई होती है वाक्य में तो इसमें हम फिर कमांडेड का प्रयोग करते हैं। कमांडेड आता है COMMANDED कमांडेड। ये मांग के लिए आता है, मांग करने के लिए। सैड या सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड इनमें से लगाया जाता है। और ये वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अर्थ के अनुसार यदि वाक्य में ऑर्डर दिया गया होता है तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। और यदि सलाह दी गई होती है तो एडवाइज का प्रयोग करते हैं। और यदि विनती की गई होती है यानी रिक्वेस्ट की गई होती है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और यदि मांग की गई होती है, कमांड की गई होती है तो कमांडेड का प्रयोग किया जाता है। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पर वाक्य को टू से जोड़ दिया जाता है यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू लगा दिया जाता है। टू से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें जो निगेशन वाक्यों का होता है यानी वाक्य यदि निगेटिव होते हैं तो निगेटिव में हम फॉरबेड का प्रयोग कर देते हैं। जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें फॉरबेड लगाया जाता है। ये सैड या सैड टू के स्थान पर हम फॉरबेड का प्रयोग कर सकते हैं। जो निगेटिव सेंटेंस होता है यानी डू नॉट से जो शुरू होता है वाक्य उसमें हम फॉरबेड लगा सकते हैं। जब फॉरबेड लगाते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है वाक्य में, फिर नॉट नहीं लगाया जाता है। फॉरबेड लगा करके नॉट को नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो ये इम्परेटिव सेंटेंस हैं इन्हें
जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें बनाने के लिए किस तरीके से बनाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज किया जाता है देखेंगे। जैसे द टीचर said to the boy, अध्यापक ने लड़के से कहा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू यानी कोटेशन मार्क स्टार्ट। सिट डाउन, सिट डाउन नीचे बैठ जाओ। अध्यापक ने लड़के से कहा सिट डाउन नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, तो आज्ञा दी गई है। तो इस वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड आ जाएगा क्योंकि आज्ञा दी गई है वाक्य में। ORDERED, ऑर्डर्ड द बॉय। और कोटेशन मार्क को हटाने के लिए यहाँ पे टू से वाक्य को जोड़ दिया जाएगा, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। यहाँ पर हम ऑर्डर्ड के स्थान पर बेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ बेड भी लगाया जा सकता है, ऑर्डर के लिए आता है बेड भी, बेड BADE, बेड का प्रयोग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। ऑर्डर्ड के स्थान पर बेड लगाया जा सकता है। हाँ, तो इसमें फिर आगे ये सेंटेंस राम said to me, please give me your pen. कृपया मुझे अपना कलम दो। राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे अपना कलम दो। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बनेगा सेंटेंस राम, इसमें प्लीज आया है, प्लीज रिक्वेस्ट के अर्थ में आता है यानी रिक्वेस्ट इसमें की गई है। तो राम ने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ जाएगा। राम रिक्वेस्टेड मी टू, ये प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड के अर्थ में आ जाएगा। टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है आई का, जिसे चेंज किया जाएगा राम के अनुसार गिव हिम में चेंज हो जाएगा। योर मी के अनुसार माई में चेंज होगा, माई पेन। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेगा, यानी इनडायरेक्ट में ये वाक्य इस तरीके से बन जाएगा। राम रिक्वेस्टेड मी to give him my pen. My father said to me, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा do not tell a lie, do not tell a lie, झूठ मत बोलो।
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। तो यहाँ पर सलाह दी है मेरे पिताजी ने मुझे कि झूठ मत बोलो। तो नेगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सलाह दी गई है झूठ न बोलने की। मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी है कि डो नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, तो जब हम उन्हें चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तब क्या होता है उनमें, यदि हमें पता होता है कि वाक्य में ऑर्डर दिया गया है, यानी आज्ञा दी गई है या सलाह दी गई है, यानी एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्टेड की गई है, विनती की गई है, तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में से लगा लेते हैं कोई सा एक जो वाक्य में दिया गया होता है। अब यहाँ पर सलाह दी गई है, यानी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, सलाह दी है डो नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो यहाँ माय फादर एडवाइज मी not to tell a lie, not to tell a lie, यानी इसमें नॉट लगा दिया जाता है टू से पहले, नॉट टू, और फिर वाक्य को जोड़ दिया जाता है। ये डू नॉट नहीं आता है, यहाँ पे नॉट लगा, नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, और बाकी वाक्य को जो डू नॉट से आगे होता है उसे हम इसी तरह से लिख देते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस बना है, माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल ए लाई। और यदि हम इसे फॉरवर्ड से बनाएंगे इस वाक्य को, और करके भी बनाया जा सकता है, फॉरवर्ड से भी बन जाएगा। फॉरवर्ड यदि हम लगाएंगे तो फॉरवर्ड में फॉरवर्ड का जो अर्थ होता है वो मना करना होता है, यानी नेगेटिव सेंस होता है फॉरवर्ड का। इसलिए जब हम इसे बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, माय फादर फॉरवर्ड मी। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगाया जाता, क्योंकि फॉरवर्ड का जो अर्थ होता है वो नेगेटिव में होता है। यहाँ पे टू का ही प्रयोग किया जाएगा, फॉरवर्ड मी टू टेल ए लाई, टू टेल ए लाई। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इस तरीके से इन्हें बनाया जाता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं यानी आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, इन्हें जो है बनाया जाता है इस तरीके से। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।